अगर 2 उपवास रखने शुरू कर दो ईमानदारी वाले, तो आपको बीमार कभी पड़ोगे ही नहीं। खाने पीने का ध्यान रखना है, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। अगर आप सारे लोग, एक तो एकादशी होती है ना, एकादशी आती है ना, एक तो एकादशी का व्रत करना शुरू कर दो। 1 महीने में कितनी बार एकादशी आती है? हाँ जी, 1 बार। किसी महीने में 1 बार आएगी, किसी में नहीं तो 2 बार ज्यादातर आती है। तो अगर 2 उपवास रखने शुरू कर दो ईमानदारी वाले, तो आपको बीमार कभी पड़ोगे ही नहीं। और किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है तो हर हफ्ते का एकादशी बना लो। वो उपवास में आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो समझ लो। उपवास में आप भोजन कर सकते हो, खाना नहीं खाना। उपवास भोजन का कर सकते हो, नारियल पानी है, सैलड है, फ्रूट्स है, ग्रीन जूस है, रेड जूस है, लेकिन ये भी घूट घूट करके पीना है। खाने पीने का ध्यान रखना है, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। भाई राजीव दीक्षित जी के भारत को विश्व गुरु बनाने के सपने को पूरा करने के प्रयास में एशिया का पहला 1000 बेड का इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल शुद्धिग्राम हिम्स दिल्ली एनसीआर मेरठ में खुल चुका है। इसके अलावा चंडीगढ़, डेराबस्सी, नवी मुंबई, लखनऊ, गुरुग्राम, अमृतसर, दिल्ली, लुधियाना और देश के अन्य कई स्थानों पर भी हिम्स अपनी सेवाएं दे रहा है। हर किडनी फेल पेशेंट, लिवर पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक ये वीडियो पहुंचाकर आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनिए। साइकेट्री एक ऐसी लाइन है जिसमें क्लिनिकल ट्रायल भी नहीं हुआ। साइकेट्री में कोई इलाज नहीं होता, सिर्फ आपको नशे की गोलियां दी जाती है, डोज घटती बढ़ती रहती है बस। सर मेरा नाम यश माहेश्वरी है, मैं आगरा से आया हूँ। मैं अपने बहन के ट्रीटमेंट के लिए आया हूँ। एक्चुअली उनको स्किज़ोफ्रेनिया है। तो हाँ, मैं मिलूंगा उनसे अभी। मेरे को बताया था भाई साहब ने। जी। मैंने बोला था मैं हूँ शाम तक यहीं पे। जी। तो मेरा ये एक सवाल, 3 सवाल है वैसे तो। पहला सवाल ये है कि क्या क्योरेबल है 100%? क्योंकि एलोपैथिक डॉक्टर्स को दिखा के हम लोग 6-7 बार मतलब अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाया है, लेकिन सबका यही हमने कंक्लूजन निकाला है कि वो कहते हैं कि आपको दवाई लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी और इट्स नॉट क्योरेबल 100%, और फिर मतलब आपको दवाई पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। धीरे धीरे वो कम कर देंगे दवाई। जितने भी दुनिया में लोग रहते हैं ना, कोई भी है दुनिया में, एक ही व्यक्ति है जो उनको ठीक कर सकता है जी, जो शीशा देखने में नजर आता है। हम खुद आपकी बहन अपने आप को खुद ठीक करेगी, हमें सिर्फ वो माहौल क्रिएट करना है। सीजोफ्रेनिया कहाँ की बीमारी है? सीजोफ्रेनिया दिमाग के किस हिस्से की बीमारी है? नहीं पता। अच्छा, अगर मैं आपको फोन करूं और कनेक्शन ही ना लगे तो आपसे बात कैसे होगी? सीजोफ्रेनिया ब्रेन को ठीक करने के लिए आपको कनेक्शन किससे बनाना पड़ेगा? नेचर से। दुनिया में साइकेट्री के अंदर एक ही ऐसी, साइकेट्री में जितनी दवाइयां बनती हैं उनका आज तक कभी क्लिनिकल ट्रायल भी नहीं हुआ, क्योंकि दिमाग का ट्रायल चूहों पे कैसे करोगे, बंदरों पे कैसे करोगे? क्या चेक करोगे कि चूहा पहले कैसा था, अब क्या है? बोलता है वो, कोई फीलिंग है? तो साइकेट्री एक ऐसी लाइन है जिसमें क्लिनिकल ट्रायल भी नहीं हुआ, ना बंदर पे, ना चूहों पे, ना खरगोशों पे, किसी में नहीं हुआ, सीधा इंसान को ही दी जाती है। और मेरा खुद का छोटा ब्रदर MBBS DNB साइकेट्रिस्ट ही है। मेरा खुद का छोटा ब्रदर साइकेट्रिस्ट है। मैं आपको नंबर दे दूंगा, उससे पूछ लेना। कहता हमारे पास कोई दवाई नहीं आज तक, हम नशा देते हैं। साइकेट्री में कोई इलाज नहीं होता, सिर्फ आपको नशे की गोलियां दी जाती हैं, डोज घटती बढ़ती रहती है बस। नींद की गोली, बंदा मस्त रहेगा, सारा दिन झूमता रहेगा, मस्त रहेगा बस। वो कहता दवाई बनी नहीं धरती पे, मैं कहां से दे दूं? सर, तो ये सारी गोली नशे की है। ये डॉक्टर फिर मतलब सीधा एक होता है स्पष्ट बता दे, लेकिन फिर घुमाते क्यों रहते हैं? मुझे इस बात का बड़ा ही वो लगता है कि हम जैसे कोई भी आता है जो परेशान ही होता है डॉक्टर के पास जाता है, तो अगर 4-5 साल से हम लोग करीबन लगभग 10 डॉक्टर को दिखा लिए सबके, फिर जब हम हारते होंगे तो दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, चलो इनके पास दिखा के देखते हैं। तो दिखा के परेशान हो गए, लेकिन उनका कंक्लूजन ये रहता है, घुमाते रहते हैं हर कोई। मैं अभी स्पीकर ऑन करता हूँ, मेरे ब्रदर को बोलूंगा तेरी साइकेट्री में कोई इलाज है? जी, मैं तो वो रिकॉर्डिंग सुन लेना आप, मैं यही माइक पे ऐसे कर दूंगा फोन। बताओ, आप कहते हो डॉक्टर सच नहीं बोलते, तो मेरा छोटा भाई है इसलिए सच बोलता है, क्योंकि वो सारी प्रैक्टिस छोड़ के हमारे साथ काम कर रहा है। पहले उसने भी 4 साल हमारी नहीं सुनी, कभी फोर्टिस में लग गया, कभी मैक्स में लग गया, 3 हॉस्पिटलों में काम करके आया वो। अंत में आगे बोला क्या बोलता, आयुर्वेद में ही करूंगा काम। अब
अब आयुर्वेद में अभी उसका 4 दिन पहले ही मैंने दिल्ली में सफदरजंग में हॉस्पिटल शुरू करवाया उसका, हमारे ही हॉस्पिटल को संभालेगा वो। तो ऐसा नहीं है, इलाज है ही नहीं ना उनके पास, लेकिन वो सच बोल देंगे तो गुरुद्वारे में रोटी खाएंगे। बिल्कुल, बिजनेस, वो धंधा चल रहा है उनका, वो सबका। आपके छोटे भाई को बधाई। बिल्कुल नहीं, उसको कोई बधाई नहीं है, मैंने तो उसको कूट कूट के लाया उधर। उसकी बेइज्जती कर करके कई बार उसको पकड़ पकड़ के उसके मैंने लॉजिक्स वाली बात करी। मैं कहा चल ये बता, अच्छा इसका लॉजिक बता। जब वो अपनी किताब में देखता नहीं मिलता, फिर कहता अच्छा ठीक है। पहले तो वो 1 साल सुनता ही था किसी की। मैंने बोला तू थोड़े दिन में खुद पागल हो जाएगा, तब आएगा हमारे पास। जब आंसर नहीं मिले तो अपने आप आ गए फिर। अब वो आया आयुर्वेद में, अब वो मेरी रिकॉर्डिंग में सुनाऊंगा उसको, मैं तेरे लेक्चर में बोला उसको। भाई राजीव दीक्षित जी के भारत को विश्व गुरु बनाने के सपने को पूरा करने के प्रयास में एशिया का पहला 1000 बेड का इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल शुद्धिग्राम हिम्स दिल्ली NCR मेरठ में खुल चुका है। इसके अलावा चंडीगढ़, डेराबस्सी, नवी मुंबई, लखनऊ, गुरुग्राम, अमृतसर, दिल्ली, लुधियाना और देश के अन्य कई स्थानों पर भी हिम्स अपनी सेवाएं दे रहा है। हर किडनी फेल पेशेंट, लिवर पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक ये वीडियो पहुंचाकर आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनिए।